जहाँ ये आला तालीम के चक्कर में, बड़ी बड़ी डिग्रियां के चक्कर में हम और आप शादी ताख़ीर से कर रहे हैं, वहीं पर जो मुस्लिम बच्चियां ज़्यादा भाग रही है, उसका एक सबब, जो सबसे बड़ा सबब है, वो है महंगी शादियां करना। और इसके ज़िम्मेदार हम तमाम लोग हैं। समाज और माशरे का हर फर्द है, समाज और माशरे का हर बाप है, समाज और माशरे का हर भाई इसके ज़िम्मेदार है कि वो महंगी शादी करना चाहता है। बल्कि मैं आपको बतलाऊं, जो लोग भीख मांग करके शादी करते हैं, अपनी बच्चियों की शादी के लिए भीख मांगते हैं, वो लोग भी महंगी शादी कर रहे हैं। फंक्शन हॉल वाले एक भाई ने बतलाया कि मौलाना, एक आदमी एक औरत आई, मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, बेवा हूँ और मेरा कोई नहीं है, गरीब बच्चे की शादी है, ज़रा रेट कम कर दो। रेट कम कर दिए, आधा का आधा दे दिए। और फिर जो है जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो देखने वाले दंग रह गए, हैरान और परेशान रह गए। इतनी महंगी शादियाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसने अपनी बेटी को अदा ना की हो। देखिए, यानी कि जो मांगने वाले हैं, जो मांग करके शादी कर रहे हैं, वो भी महंगी शादियां करना चाहती हैं, और जो पैसे वाले हैं वो भी महंगी शादियां करना चाहते हैं। और जब महंगी शादी हो गई है तो क्या हो रहा है, हर एक के पास तो पैसा नहीं है, हर एक के पास तो जरिए नहीं है, हर एक के पास माल और दौलत की कसरत तो नहीं है। लिहाजा नतीजा ये निकल रहा है कि महंगी शादियां करने के चक्कर में शादियों के लिए लड़के और लड़कियों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लड़कियां इधर उधर मुंह मार रही है और इसके साथ उसके साथ भाग रही है। हमारी शरीयत ने, हमारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि सबसे बेहतरीन निकाह वो निकाह है, सबसे अफजल निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। और आज मुसलमान ये कह रहे हैं कि अच्छा निकाह वो है जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च हो। ये पूरे मुस्लिम समाज इसके जिम्मेदार है। लिहाजा अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ ना भागे, तो आप आसान शादियाँ कीजिए, जैसे लॉकडाउन में कर रहे थे। 10-15 आदमियों के साथ अपने घर के पास शादी कर रहे थे। मुसलमानों को उससे भी अकल ना आई, भाई शादी हुई कि नहीं हुई लॉकडाउन में। 10 आदमियों के साथ शादी कर लिए, घर के पास शादी कर लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब शादी कर रहे थे तो अब आसान शादियाँ क्यों नहीं कर सकते हैं?